श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेश दिव्य यात्रा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे भगवान श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी असीम कृपा बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हों और उनके मन में सदा शांति, प्रेम और संतोष का वास हो। आइए मित्रों, बिना विलंब किए श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास है उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन मित्रों, यही वो समय होता है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने हर किसी का भला किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तभी भीतर से आवाज आई, तुम्हारा भला करना व्यर्थ नहीं गया, वो तुम्हें एक बड़े संकट से बचा रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। मित्रों, हम केवल वही देखते हैं जो सामने होता है, लेकिन भगवान वो भी देखते हैं जो आने वाला है। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है और धैर्य में लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग है, उसका समय अलग है। जैसे सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। अगर जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर हैं। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 चीजें छोड़ दो, दूसरों से उम्मीद, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। मित्रों, यही 3 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर कोई आपको अपमानित करे तो उसे जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि समय हर किसी को उसका जवाब देता है। जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए धन नहीं बल्कि संतोष की आवश्यकता होती है। जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखना शुरू करो। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच ही वो रास्ता है जो आपको सही मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुने तो पहले दूसरों की मदद करना शुरू करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, इसलिए बीते हुए कल को छोड़कर आज पर ध्यान दो। अगर आप हार गए हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि हार आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है। मित्रों, याद रखो, जीवन एक आईना है, ये आपको वही दिखाता है जो आप इसके सामने रखते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो जीवन भी आपको अच्छा ही देगा। कभी भी अपने सपनों को छोटा समझो, क्योंकि बड़े सपने ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर गलत मंजिल तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है और भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जीवन में कभी भी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा एक ऐसा कर्ज है जो किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो आपके हैं वे कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। कथा का विस्तार, श्री कृष्ण के आगे के अनमोल विचार। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि प्रेम और विश्वास 2 ऐसे धागे हैं जिन्हें यदि अहंकार की कैंची से काट दिया जाए तो उन्हें जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए रिश्तों में कभी अभिमान को स्थान न दें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, स्वयं को जानना और अपनी बुराइयों को स्वीकार करना ही सबसे कठिन कार्य है। जो मनुष्य अपनी बुराइयों को देख लेता है वो ईश्वर के प्रकाश के निकट पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी असहाय पर मत करो, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रहार बहुत गहरा होता है।
भाग्य का द्वार केवल उनके लिए खुलता है जो मेहनत की चाबी घुमाना जानते हैं। बैठे बैठे फल की इच्छा करना केवल आलस्य को आमंत्रण देना है। एक सुंदर विचार है मित्रों, जिस प्रकार एक दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार एक सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाए। श्री कृष्ण का कथन है, जब तक तुम्हारे मन में मैं अहंकार रहेगा तब तक मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगा और केवल तुम समर्पण रह जाएगा, उस दिन तुम मुझ में समा जाओगे। याद रखिए, जीवन की नाव कितनी ही तूफानी क्यों न हो, यदि पतवार श्री कृष्ण के हाथों में है तो आप निश्चित ही किनारे तक पहुंचेंगे। मित्रों, आज से संकल्प लें कि हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखेंगे, क्योंकि संतोष ही शांति का द्वार है। आशा करता हूं कि यह दिव्य चर्चा आपके अंतर्मन को आलोकित करेगी। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।